हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्य और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल जैसा हम लोगों ने कहा था कि ये डोजी कैंडल बना था और उसको जिस तरफ ऊपर या नीचे जिधर भी मार्केट तोड़ता है उसी तरफ मार्केट मूव करेगा। और तो आज देख लीजिए क्या हुआ। आज का मूव इतना खतरनाक हुआ कि आज मार्केट में त्राही त्राही मच गई और ये मिड कैप स्मॉल कैप सब में फॉल हुआ। फॉल होने का रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन जैसा सुनने में आया कि रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ सेबी ने कहा है कि भाई चूंकि फ्रॉथ एंड बबल्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट 65% तक चला गया था। तो ये लोग मतलब उन लोगों का यही कहना है कि इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके रिटेल ट्रेडर्स वगैरह जो आ रहे हैं उनको फंसने का ज़्यादा चांस है। कभी अगर मतलब मार्केट इससे ज़्यादा अगर गिरता है तो लोगों को बहुत घाटा होगा। इसलिए उस चीज़ को रोकने के लिए फ़िलहाल ये करेक्शन किया गया और ये इस करेक्शन के चलते ये फॉल आया है। और भी बहुत सारे रीजंस होंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो यही है। सेबी रेगुलेटरी बोर्ड ने ये कहा है कि एक्चुअली जितना परसेंटेज वाइज जितना ग्रोथ होना चाहिए उससे काफ़ी हाई रेट पे मतलब ग्रोथ हो रहा है, विच इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। और रिटेल ट्रेडर्स के लिए पर्टिकुलरली ये मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। लोग लोभ में लालच में फंसेंगे इसमें, तो इसलिए ये करेक्शन किया गया। अब कल फर्दर क्या होता है ये देखने के लिए अभी कितना दिन नीचे गिरेगा ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन इसको हम लोग एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि हम लोग किस तरह आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं वनडे चार्ट पे। वनडे चार्ट पे ये देखिए, ये आज का फॉल है, एकदम क्लियर कट आपको दिख रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव डेज हम बोलेंगे कि रेड कैंडल 2 दिन लगातार बना। तो जनरली 2 दिन अगर लगातार और उसके पहले वाला भी मतलब हम रेडी कैंडल बोलेंगे, तो अगर लगातार बनता है तो जनरली एक करेक्शन मतलब एक ये प्रॉफिट शॉर्ट कवरिंग का चांसेस रहता है, मतलब ऊपर जाने का चांस रहता है। लेकिन चांस रहता है कि ये मतलब नहीं कि होगा ही, हो सकता है फर्दर ये और डाउनफॉल हो। क्यों, अभी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो 2-3 चीज़ होगा, और ये अगर बेरिश टर्न है टुवर्ड्स द मार्केट तो ये फिर अभी कहाँ तक जाएगा कहना मुश्किल है। वैसे इस मार्केट को कैसे हैंडल करना चाहिए गिरते हुए मार्केट में, आज बहुत लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है। जब मार्केट गिरने लगता है करेक्शन के टाइम में खासकर, लोग सोचते हैं अब मार्केट लौटेगा, अब मार्केट लौटेगा, अब मार्केट लौटेगा। हर जगह वो रिवर्सल की उम्मीद करते हैं और जिसके चलते वो फंसते जाते हैं। और अगर और थोड़ा गिरा तो और थोड़ा ले लिया, और थोड़ा गिरा तो और थोड़ा ले लिया कॉल, और इस तरह करते करते अंत में कॉल ही उनको डुबा देता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा मुहावरा मार्केट में बहुत समय से चला आ रहा है, आज का नहीं है, बहुत पुराना है, कि मार्केट का फॉल जो होता है बेसिकली गिरते हुए चाकू के समान होता है। उसको पकड़ने की कोशिश कभी मत कीजिए, कभी मत सोचिए कि यहाँ रुक जाएगा मार्केट और ऊपर जाएगा, क्योंकि जहां आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा आप जख्मी हो जाएगा। और ये ब्लड बाथ इसको बोलते हैं, ये रेड जो कैंडल बनता है ये इसी कारण बनता है। तो ये याद रखिएगा, वेट फॉर द मार्केट टू सेटल डाउन। मार्केट जब सेटल डाउन हो जाए उसके बाद देखिए मूवमेंट क्या है। कोई हड़बड़ी नहीं, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, आप भी कहीं नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए वेट करना है। और रनिंग मार्केट में हम लोग बार बार बोलते हैं, रनिंग कैंडल में कभी भी एंटर करने की कोशिश मत कीजिए अनटिल अनलेस यू आर एन एक्सपर्ट। तो इसलिए ये सदा के लिए, आज बहुत लोगों ने सबक लिया होगा, बहुत लोगों को घाटा हुआ होगा, तो ये सबक हमेशा याद रहेगा उनको। तो चलिए हम लोग चलते हैं ये देखने के लिए कि एक्चुअली ये क्या है। मार्केट यहाँ से गिरा तो बहुत तेजी से और मार्केट काफ़ी नीचे आया, और हम लोगों ने जितने भी सपोर्ट के लेवल सोचे थे उसको तोड़ के नीचे आया है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली इसको किस तरह हम लोग एनालाइज करें और किस तरह आगे बढ़ें। तो सबसे पहले हम लोग वनडे चार्ट के ही थोड़े स्मॉल फॉर्म में आ जाते हैं। चलिए, ये वनडे चार्ट का एक स्मॉल फॉर्म है, तो इसको हम लोग देखें अगर ध्यान से तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा। हम समझाने के लिए आपको बतला रहे हैं। देखिए, अगर कल मैंने एक स्विंग बतलाया था, स्विंग हायर हाई हायर लो का स्विंग बनता जा रहा था, तो इसलिए कल मैंने बताया था अगर ये वाला स्विंग, अगर इसको स्विंग माने लो, तो अगर ये स्विंग नहीं टूटा लो तो हम लोग फिर बुलिश इसमें चले जाएंगे। लेकिन इस स्विंग को फिर और फर्दर हम एक्सटेंड कर रहे हैं। तो देखिए, अगर मार्केट यहां से चल रहा था इस जगह, ये लोअर इससे अगर हम चले तो ये एक स्विंग बना, दूसरा ये स्विंग बना, और ये तीसरा स्विंग बन के अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है,
तो अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचे यहां से तो देखिएगा ये इसके लो और इसके लो को मिलाएं तो एक ट्रेंड लाइन बनता है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन अगर बरकरार रहता, ये थर्ड स्विंग जो बना है ये अगर इसके ऊपर रह जाता तो ये बुलिश ट्रेंड अभी चलता, हम लोग इसको मानते कि फर्दर यहां से ऊपर रिवर्सल का चांस है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी इसको हटा देते हैं लकीर को तो आपको क्लियर कट दिखलाई देगा। देखिए तो अभी लेकिन क्या हुआ है, अभी ये ट्रेंड लाइन को इसने इस कैंडल ने तोड़ दिया, मतलब इसके नीचे आके क्लोजिंग दी है, ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कहलाता है। लेकिन अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन अगर हुआ है तो इसको नीचे जाने के लिए एक फर्दर इसके नीचे एक हमको ये चाहिए, एक इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, मतलब दूसरा रेड सब्सिक्वेंट रेड कैंडल चाहिए जो कि इस लो को तोड़ते हुए बने रेड कैंडल, तब ये कहलाएगा कि ये कंफर्म हो गया कि ये स्विंग टूट गया, मतलब हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर जो चल रहा था वो टूट गया। अभी भी इसको टूटा हुआ नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि इस दूसरे स्विंग का, मतलब ये पहला स्विंग हुआ, ये दूसरा स्विंग का लो ये है कौन सा 875 का लेवल है, तो 875 का लेवल अभी भी बरकरार है, मतलब ये यहां अभी 875 के लेवल को नहीं तोड़ा है। तो अगर फर्दर सब्सिक्वेंट कोई कैंडल बनता है, इसने खाली एक ट्रेंड लाइन तोड़ा है, ट्रेंड लाइन तोड़ने का मतलब होता है कि ये अब अपने उस स्ट्रक्चर को तोड़ने जा रहा है, मतलब इट्स अ वार्निंग। अगर ये कल फिर किसी भी कारण से दूसरा क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर देता है कहीं भी, तो इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट फॉल्स था, ये ब्रेकआउट नहीं कहलाएगा। इसमें हुआ क्या होगा, बहुत सारे लोगों ने यहां रिवर्सल की उम्मीद में कॉल खरीदते जाते होंगे, एवरेज करते जाते होंगे, बहुत सारे लोगों ने कॉल खरीदा होगा, जिसने पुट खरीदा होगा बहुत सारे लोगों ने पुट भी खरीदा होगा, और या शॉर्ट सेल वगैरह भी किया होगा, कॉल शॉर्ट किया होगा। तो वो लोग आज जहां होंगे तो कल की उम्मीद में दोनों तरफ के लोग होंगे। कॉल वाले लोग ये सोच रहे होंगे कल गैप अप ओपनिंग हो सकता है, पुट वाले लोग ये सोच रहे होंगे कल गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है, तो दोनों लोग ये यहां जमा होंगे। अब सवाल ये उठता है कि कल क्या होगा, कल गैप अप हो या गैप डाउन हो। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो जितने पुट और शॉर्ट सेल मतलब कॉल शॉर्ट किए हुए होंगे वो लोग सबसे पहले अपना शॉर्ट काटेंगे अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो, और जिससे क्या होगा कि एक तेज रिकवरी देखने को, मतलब चूंकि वो लोग बाई करेंगे तो वो सब रिकवरी देखने को मिलेगी। और अगर गैप डाउन होता है तो जितने कॉल वाले लोग हैं वो लोग अपना घाटा ये करने के लिए कॉल काटेंगे, मतलब पुट का कॉल जिन्होंने खरीदा होगा या जिन्होंने कॉल शॉर्ट किया होगा वो काटेंगे, तो बाई होगा। तो अगर मान लीजिए यहां से लोगों ने फर्दर कॉल शॉर्ट किया है और डाउन गया जा रहा है, तब तो वो तो कंटिन्यू कर जाएंगे पुट और कॉल। लेकिन अगर डाउन खुला, गैप डाउन खुला, तो हो सकता है प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में उसको काटेंगे, तो यहां से भी थोड़ा एक हम लोगों को ऊपर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सब बाई करेंगे, तो वो बाई करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन तब वो इस लेवल से ऊपर नहीं जा, ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर नीचे गैप डाउन होकर ऊपर जाएगा तो ट्रेंड लाइन के ऊपर जनरली नहीं जाएगा। तो अगर गैप डाउन होके नीचे आके यहां खुल के फिर नीचे जाता है तो फिर हम लोग सेलिंग की तरफ जाएंगे, और हम लोगों को कंफर्म हो जाएगा कि फिर दूसरा लेवल बनाने जा रहा है, लो लेवल बनाने जा रहा है, और तब वो कंफर्म हो जाएगा कि फिर कहाँ वो लो लेवल, मतलब वो बेरिश ये ट्रेंड खत्म होगा, वो फिर हम लोग आगे स्टडी करेंगे कहाँ तक जा सकता है। लेकिन फिलहाल कल दोनों चांस है, गैप अप गैप डाउन पे डिपेंड करेगा कि कल रिवर्सल होगा या फर्दर लो जाएगा। तो इसको हम लोग पहले यहां देख लें कि अगर मान लीजिए ये चलिए, ये अगर मान लीजिए कि यहां अगर इसको हम फिर छोटा कर लेते हैं ना, तो छोटे में
देखिए अगर मान लीजिए कि ये शॉर्ट कवर करेगा तो कहां तक कर सकता है, कल हम लोग ये देखेंगे जहां तक जाके ये फर्दर मतलब ऊपर जाने की उम्मीद हम लोग जहां से कर सकते हैं, और अगर नीचे जाएगा तो कहां तक जा सकता है। तो देखिए लेवल बहुत क्लियर है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें ये पहला जो एक इमीडिएट इसका रेजिस्टेंस आएगा वो है ये लेवल, ये है आपका 22,100 का लेवल है। तो 22,100 लेवल के अगर ऊपर आ जाता है मार्केट तो ऊपर धीरे धीरे मूव करने का चांसेस है, और अगर ये लेवल तोड़ता है, ये लेवल है 22,850 का, तो अगर ये लेवल तोड़ता है जो कि इस देखिए ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है इस ग्रीन कैंडल का लो है, तो इस कैंडल को अगर तोड़ देता है क्योंकि ये लोअर सपोर्ट होगा तो फिर फर्दर नीचे जाने का चांस है। तो ये इस दोनों के बीच अगर मार्केट रहता है 860 850 और ये है आपका 22,100, तो इसके बीच में जब भी मार्केट रहता है तो ये न्यूट्रल रहेगा और नो ट्रेड जोन रहेगा, इसमें मार्केट ऊपर नीचे कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कल इसमें मूवमेंट जो होगा थोड़ा आप लोग वेट कीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है कल मार्केट में घुसने के, कल क्योंकि एक्सपायरी है, याद रखिएगा कल थीटा डिके का चांस मैक्सिमम, निफ्टी की एक्सपायरी है तो नेचुरली उस समय कुछ भी करना हो आपको कल के एक्सपायरी वाले में आप कॉल या पुट नहीं लीजिएगा, नेक्स्ट एक्सपायरी में लीजिएगा। तो इसलिए थीटा डिके भी होगा भी तो फर्दर जो आपका जो बचा हुआ होगा वो नेक्स्ट डे के रूप में काम आएगा। तो इसलिए ये दो लेवल याद करके रख लीजिए, ये है 22,100 और ये है 21,850, इसके बीच में ही मार्केट कल घूम फिर सकता है, आपको रुला सकता है सही बोले तो। लेकिन अगर मान लीजिए ये 22,100 से ऊपर जाता है तो ऊपर जाने का इसका शॉर्ट कवरिंग का लेवल है, जहां तक मार्केट जाके फिर वापस आ सकता है नीचे, वो लेवल है ये लेवल याद करके रख लीजिए कि ये एक लेवल आता है 190 और ये है 215, 22,190 और 22,215, यही है इसके 50 से 61% का लेवल। ये डाउनफॉल यहां से डाउनफॉल जो हुआ उसका लेवल यही है, इसको जब तक क्रॉस नहीं करेगा, इसका मतलब इस रेंज में ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, याद रखिएगा अगर यहां से 100 से ऊपर जाता भी है तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ये जोन। और ये जोन फिर से याद कर लीजिए 22,190 से लेके 22,215 तक, 22,215 तक, 190 एंड 215, तो ये जोन जो है इस जोन में सावधान रहिएगा। यहां से जब मार्केट जब तक इसको क्रॉस ऊपर नहीं करे तब तक आप बुलिश होने का मत सोचिएगा। ऊपर जा सकता है मार्केट, यहां भी जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर स्टे करे और ग्रीन कैंडल बना के फिर ऊपर जाए तभी आप मार्केट में बुलिश ट्रेंड का एक्सपेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज यहां मार्केट ऊपर नीचे कर सकता है, तो यहां अगर आकर रेजिस्टेंस लेके नीचे जाता है तो आप नीचे का ट्रेड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक इस रेंज को क्रॉस नहीं करेगा 50 और 61% के रेंज को, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा अब। तो इसलिए ये लेवल हम लोगों को याद रख लेना चाहिए, ये है 22,190 एंड 22,215। तो ये हो गया। और नीचे जाने के लिए अगर मार्केट फर्दर बेरिश मोड में आ जाता है, इस लेवल को तोड़ देता है, ये इस लेवल को, तो समझ लीजिए मार्केट ने इस स्विंग का ये लो तोड़ दिया और वो स्ट्रक्चर जो है बुलिश स्ट्रक्चर हायर लो का वो तोड़ दिया, और लो को तोड़ने के बाद ये लो है 850 का, तो याद रखिएगा 21,850। बस ये तीन मेन चीज याद रखिएगा और इसके अनुसार ट्रेड लीजिएगा। अगर इसके नीचे जाता है तो समझिए मार्केट बेरिश हो गया, इसके ऊपर जाता है तो यहां तक आप ऊपर जाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। ये जोन है 190 और 215 का, लेकिन 215 के बाद मार्केट बुलिश हो जाएगा। और अगर इसके नीचे रहता है तो ये 100 तक जो है, इस 100 और ये 22,850 के बीच में मार्केट ऊपर नीचे कल कर सकता है। अब हम लोग चलते हैं बाकी चीज देखने। ये मैंने कल का लेवल पहले ही बतला दिया, इसलिए कि कोई झंझट नहीं हो, आप समझ लीजिए कि कहां कल लेवल, यही तीन लेवल इंपॉर्टेंट है आपका, इसको याद करके रख लीजिएगा।
उसके बाद अब हम लोग चलते हैं, आज अगर मार्केट देखना चाहें तो मार्केट देख लीजिए यहाँ कैसे हम लोग कर सकते थे। देखिए आप लोगों को फिर बतलाता हूँ, ऊपर खुला डेफिनेटली यहाँ से नीचे आया, 3 कैंडल नीचे आ गया, लेकिन उस समय तक तो हम लोग इसमें ट्रेड नहीं ले सकते थे क्योंकि वो श्योरिटी नहीं रहती है। ये 5 मिनट्स के चार्ट में हमें, लेकिन जब यहाँ आके ये 20 डीएमए और 50 डीएमए को काट के नीचे चला आया तो वहां से आप आराम से ट्रेड ले सकते हो। देखिए थ्रू आउट ये ट्रेड मिला यहां तक, यहां भी आके 20 डीएमए को नहीं काटा और यहां आके फिर जब ऊपर गया इस जगह आप ऊपर हो सकते हैं। मतलब ये लेवल था आपका 22,000 का लेवल, जो उस जगह आप आके अपना ट्रेड काट सकते हैं। तो आज जिसने भी ये ट्रेड लिया होगा बहुत अच्छा पैसा कमाना। लेवल वाइज अगर मैं बोलूं तो देखिए ये लेवल हम लोगों ने कल बात की थी 22,300 का, 300 का लेवल तोड़ा तो उसके बाद देखिए नीचे आने लगा, इस जगह थोड़ा कंसोलिडेट किया और देखिए ये लेवल 300 के बाद का लेवल जो है, ये जोन जो मैंने कहा था, इस जोन को तोड़ने के बाद थ्रू आउट नीचे चलता गया कहीं बिना रुकावट के। तो लेवल वाइज सेम जगह पे आता है, तो इसलिए कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। इस जगह एक जगह आके थोड़ा ये मार्केट इस जगह थोड़ा चूंकि रिवर्सल हुआ है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें प्राइस एक्शन को तो ये लेवल तोड़ नहीं पाया ऊपर। ये लेवल था कौन सा, ये लेवल था हम लोगों का बतलाया हुआ लेवल है 22,120 का लेवल है, जो कि नहीं तोड़ पाया तो उससे फिर नीचे आ गया। तो इसलिए ये लेवल वाइज भी अगर हम लोग चलते और प्राइस एक्शन को देखते हुए चलते तो आज प्रॉफिट उठाया जा सकता था। जिसने भी अगर ध्यान देते होंगे अगर मेरे एनालिसिस पे तो आप लोगों ने जरूर फायदा उठाया होगा। अब हम लोग चलते हैं सीधे ऑप्शन चार्ट पे, ऑप्शन चेन पे अगर हम लोग देखें तो देखते हैं 22,000 पे 1,59,000 के कॉल राइटर्स अच्छी कॉल राइटिंग हुई है और 22,050 पे मतलब नीचे साइड है, लेकिन भीतर साइड घुस के बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं हुई है। लेकिन यहाँ उसी पे 22,000 पे अगर हम देखें तो 1,03,000 का यहाँ पुट राइटिंग भी है, तो दोनों अच्छा मतलब ये है टसल है। लेकिन नीचे अगर हम लोग देखें तो यहाँ 39,000 मतलब 21,950 पे यहाँ 41,000 पुट सपोर्ट काफ़ी अच्छा है और उसके बाद फिर 21,900 पे काफ़ी अच्छा पुट सपोर्ट 95,000 का पुट राइटिंग हुई। तो मतलब ये लेवल जहाँ है अभी उस जगह टसल है, तो उस जगह पे डिपेंड करेगा, कल ओपनिंग पे डिपेंड करेगा। हालांकि कल चूंकि एक्सपायरी है तो जल्दी लोग अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहेंगे, लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो हम लोगों को एक तेज रिकवरी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो लेवल मैंने बताया वहीं तक, ऐसा मत सोचिएगा कि रिकवरी होकर ऊपर चला जाएगा, वैसा नहीं होगा। तो इसलिए याद रखिएगा वो जो लेवल बतलाया है कल वहीं तक रिकवरी देखने को मिल सकती है। हाँ, उससे ऊपर अगर जाने लगे तो आप यूज कर सकते हैं, अपना देख लीजिएगा, लेकिन चांस कम है। कल मार्केट वहीं कहीं ना कहीं रहेगा। और अभी हम लोग देखेंगे सारे व्यूज देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अगर हम लोग ओवरऑल व्यू देखें मार्केट का तो ओपन इंटरेस्ट का जो अभी हम लोगों ने देखा कि ये देखिए ओवरऑल में मार्केट तो ऐसे तो 22,400 पे सबसे ज़्यादा है, लेकिन इमीडिएट जहाँ है वो 22,000 पे कॉल राइटर सबसे ज़्यादा है। यहाँ OI है करीब 81,71,000 का OI है इस पे 22,000 पे, और उसके ठीक सामने जो है पुट राइटर्स हैं 21,900 पे। तो ये 900 पे काफ़ी अच्छी पुट राइटिंग हुई है 34,000 की, तो रफली 50,000 के करीब है। तो ये यहाँ भी ये पुट राइटर्स काफ़ी हैं और यहाँ कॉल राइटर्स हैं, तो इसके बीच में जो है बस यही 21,950 के आसपास मार्केट कल थोड़ा टसल दे सकता है। तो ये तो है ओवरऑल। लेकिन अगर हम लोग चेंजेस देखें तो चेंजेस में उसमें हम लोगों को कुछ पता चलेगा कि मूवमेंट किधर हो सकता है। तो मूवमेंट अगर हम लोग देखें तो 22,000 पे कॉल राइटर्स और इस साइड सारे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स देखिए अनवाइंड कर चुके हैं इस साइड। और लेकिन अगर हम लोग देखें तो 21,950 पे कॉल राइटर्स हैं और 21,900 पे पुट राइटर्स ज़्यादा हैं। तो ये 900 और 950 के बीच में थोड़ा टसल हो सकता है। उसके बाद अगर जिधर भी मार्केट हेवी होगा उधर ही मार्केट मूव करेगा। तो ये देखने से लग रहा है कि मार्केट स्लाइटली बियरिश हो सकता है, क्योंकि इधर का पलड़ा भारी लग रहा है। अब हम लोग चलते हैं इंस्टीट्यूशनल व्यू देखने के लिए। इंस्टीट्यूशनल व्यू में देखेंगे
तो यहाँ क्लियर कट है कि रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल लॉन्ग किया और पुट शॉर्ट किया, मतलब इन लोगों का व्यू जो है बुलिश है। तो और इधर देखें तो FII ने बहुत कम कॉल लॉन्ग किया है और पुट भी लॉन्ग किया है। तो मतलब ये न्यूट्रल टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। तो ये दोनों तरफ हाथ फैलाना, मतलब मार्केट जैसा मूव करेगा उसके अनुसार ये अपना पलड़ा दिखलाएंगे किधर ले जा सकते हैं। जैसे आज FII वालों ने काफ़ी नीचे तक ले आया, तो वैसे ही कल भी मार्केट में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है दोनों साइड में किसी भी तरह। तो ये स्लाइटली इनका अगर पुट लॉन्ग ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये स्लाइटली बेरिश हैं, ये नीचे साइड जाने को उत्सुक हैं। और ये प्रोप्राइटर्स जो हैं इन्होंने कॉल शॉर्ट किया है, तो कॉल शॉर्ट किया तो ये भी बेरिश हैं, और पुट शॉर्ट किया बहुत थोड़ा 6000 के करीब, नेग्लिजिबल। तो इसलिए मतलब प्रोप्राइटर्स बेरिश हैं और FII बेरिश हैं, तो चांसेस है कि कल मार्केट नीचे प्रेशर रहेगा, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा। तो लेवल हम लोगों को सब पता है वैसे 15 मिनट्स में आपको दिखला देते हैं, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। देखिए ये लेवल जो है जिस पे ये पहले भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है, ये देखिए 875 का। तो जो हम लोगों ने अभी कहा कि 875 के नीचे अगर जाता है, 875 का लेवल है, तो 875 के नीचे अगर तोड़ के इसको जाता है मार्केट, तो मार्केट बेरिश होने का चांस ज़्यादा, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। 2 क्लोजिंग अगर आ जाता है, एक तोड़ेगा और एक क्लोजिंग देगा, तो समझिए मार्केट बेरिश हो, उसके अनुसार आप ट्रेड लीजिएगा। अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तब तो फिर हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया क्या करना है। तो ये भी देखने से लग रहा है मार्केट अभी ये स्विंग और ये स्विंग जब तक इस सपोर्ट को नहीं तोड़े तब तक मार्केट अभी बेरिश नहीं हुआ है। तो ये कल हम लोगों को वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि मार्केट का मूड अभी क्या है। तो ये है दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा वो एनालिसिस। और दोस्तों मैं फिर कहता हूँ कि जैसा आप लोगों को मैं बतलाता हूँ वैसा मार्केट में आप देखते ही होंगे कितना सही कितना गलत होता है। और मैं फिर कहूँगा कि जो देखते हैं, जो नए हैं, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। जो देखते हैं और उनको पसंद आता है काइंडली लाइक कीजिए, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। और जिनको पसंद नहीं आए कम से कम कमेंट कीजिए, या पसंद आए तो भी कमेंट कीजिए कि बोलिए तो कि हाँ भाई अच्छा है, या बोलिए कि नहीं भाई खराब है, आपका बहुत खराब रद्दी है, ये भी तो कम से कम कमेंट कीजिए। तो मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई मैं जो बतला रहा हूँ वो सही नहीं बतला रहा हूँ, तो मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।